तो चलिए सीधे चलते हैं ब्रज की गलियों में और मिलते हैं एक ऐसे दिव्य बालक से जिसकी नटखट शरारतें आज भी कथाओं में जिंदा हैं। और ये सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं थी, समझिए पूरे गोकुल का यही हाल था। हर कोई उसे खास बच्चे से परेशान भी था और उस पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार भी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये सारा का सारा हंगामा मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल का एक बच्चा था। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये नन्हा शैतान कौन था और उसकी इन मशहूर शरारतों के पीछे की चतुराई क्या थी। उन्हें सिर्फ शरारती कहना तो कम होगा, वो तो मास्टरमाइंड थे, इतने रचनात्मक कि उन्हें कहा जाता था उधमों के सिरमौर, यानी सभी शरारतियों के राजा। कहते हैं स्वर्ग में देवता भी उनकी कलाकारी देखकर हैरान रह जाते थे। उनके तरीके तो देखिए, जब घर से चुपके से निकलना हो तो अपनी पायल में रेत भर लेते थे ताकि माँ को आवाज ही ना आए। गाय के सींग, वो तो उनके लिए झूले का काम करते थे। और जब माँ यशोदा पकड़ लेती तो ऐसे ऐसे जवाब देते थे कि क्या कहने। यहाँ तक कह दिया कि वो तो पिछले जन्म में दिव्य अवतार थे। तो अब जरा उन शिकायतों की लंबी लिस्ट पर भी नजर डालते हैं जो परेशान गोपियां हर रोज मैया यशोदा के पास लेकर पहुंचती थी। एक गोपी ने बताया कि कैसे उसके पति के जन्मदिन पर कान्हा ने रात को आकर उसकी चोटी को उसके पति की दाढ़ी से बांध दिया। अब जरा सोचिए, सुबह जब दोनों की आंख खुली होगी तो क्या हाल हुआ होगा। एक और किस्सा सुनिए। एक घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। अब कान्हा को गुस्सा आ गया कि सब उनकी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पता है उन्होंने क्या किया? भगवान की मूर्ति हटाकर सिंहासन पर 2 छोटे छोटे पिल्ले बिठा दिए। और उनकी शरारतें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं थी, वो तो अपने लिए भी पूरा ड्रामा बना लेते थे। रोते थे, शिकायत करते थे कि मैया देखो ना, अभी अभी पैदा हुए बछड़े के तो सारे दांत आ गए और मैं 3.5 साल का हो गया, मेरे तो सिर्फ 4 ही दांत हैं। लेकिन ये सब कान्हा अकेले नहीं करते थे। गोपियों का तो साफ साफ आरोप था कि उन्होंने एक पूरा गिरोह बना रखा था। और वो भी कोई ऐसा वैसा गिरोह नहीं, उसका तो एक ऑफिशियल नाम भी था, बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल। सोच सकते हैं, ये दोस्तों का ग्रुप नहीं, एक ऐसी कंपनी थी जिसका बस एक ही मिशन था, मक्खन चुराना और पूरे गांव में मीठा सा हंगामा करना। उनका पूरा सिस्टम सेट था, घरों पर धावा बोलना, मक्खन चुराना, फिर जो बच जाए वो बंदरों को खिला देना। इतना ही नहीं, गांव में कोई नया बच्चा पैदा होता तो उससे मिलने जाते थे, उसे अपने गिरोह में एनरोल करने, भविष्य के सदस्य के तौर पर। और हाँ, अगर किसी गोपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर उसकी खैर नहीं, सजा बिल्कुल तैयार रहती थी। कभी चूल्हे में धुआं भर दिया, कभी सब्जी में पानी डाल दिया, तो कभी आटे में नमक। मतलब साफ था, उस दिन उस घर में खाना नहीं बनेगा। तो आखिरकार सारी गोपियां मिलकर ये पूरा मामला लेकर पहुंची मैया यशोदा के पास और फिर कृष्ण को बुलाया गया जवाब देने के लिए। और कान्हा कैसे आते हैं, अपनी आंखों से नींद और काजल मलते हुए, इतने मासूम कि कोई भी धोखा खा जाए। उनके सामने शिकायत करने वालों की भीड़ है और वो ऐसे बन जाते हैं जैसे सबसे बड़े पीड़ित तो वही हैं। इस अदाकारी में तो वो उस्ताद थे। उनके बहाने तो उनकी शरारतों से भी ज्यादा मजेदार थे। हाथ पर मक्खन कैसे लगा? तो जवाब मिलता, मैया धूप से जल गया था ना, इसलिए लगा रहा था। अच्छा, और मुंह पर कैसे लगा? वो एक मक्खी बैठ गई थी ना, उसे उड़ा रहा था। और फिर शुरू होता था इमोशनल ब्लैकमेल। मैया मैं दिन भर धूप में गायें चराता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, मैं तो इतना छोटा हूँ, मक्खन की मटकी तक मेरा हाथ कैसे पहुंचेगा? फिर वो पूरा इल्जाम गोपियों पर ही डाल देते थे। ये गोपियां ही मुझे फंसाती हैं, खुद मेरे मुंह पर मक्खन लगा देती हैं और चोर चोर चिल्लाती हैं। और जब उन्हें लगता कि मैया अब भी नहीं मान रही तो वो अपना आखिरी पत्ता चलते थे। अपनी लकड़ी उनके आगे रखकर कहते, ये लो अपनी लकुटी, मैं तो ये घर छोड़कर जा रहा हूं। बस इतना सुनते ही मैया यशोदा का दिल पिघल जाता था। लेकिन इन सब कहानियों को समझने के लिए हमें सिर्फ शरारतों को नहीं देखना है, इसके पीछे जो एक दिव्य उद्देश्य है उसे समझना जरूरी है। असली राज तो ये था कि गोपियां खुद चाहती थीं कि कान्हा उनके घर मक्खन चुराने आए। ये उनका एक तरीका था उस परमात्मा को अपने घर बुलाने का, अपनी जिंदगी में शामिल करने का। उनकी चोरी असल में एक आशीर्वाद थी। और यहीं पर लीला का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ शरारतें नहीं थीं,
ये एक दिव्य खेल था, एक ऐसी क्रिया जो जरूरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आनंद के लिए, अपने भक्तों के साथ एक प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए की जाती है। तो ये कहानियां हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या भक्ति का सबसे मीठा, सबसे मधुर रूप गंभीर पूजा पाठ नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ इस तरह से खेलना ही है?